आज हम स्टार्ट करेंगे HTML। अपना जो टॉपिक, पहला टॉपिक है हमारा इस पूरे कोर्स का। लास्ट जो लेक्चर था वो हमने देखा था, इंट्रोडक्शन था वेब सिस्टम्स का। उसमें चार पांच चीज़ें आती हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ है वो HTML। तो इसका हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेते हैं। सबसे पहले तो इसका कंप्लीट नेम क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और दिस इज बेसिकली स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब मार्कअप का लफ्जी मतलब होता है स्ट्रक्चर किसी चीज का, उसकी बनावट, उसका ढांचा, साख्त। ठीक है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले दीवारें खड़ी करते हैं, उसका नक्शा बना के उसके ऊपर दीवारें खड़ी करते हैं। अभी आपने प्लास्टर वगैरह भी नहीं किया, लेकिन दीवारें खड़ी करने से क्या होता है? उसका ढांचा बन जाता है उसका। ऐसे ही होता है ना। तो आप HTML को यूज करते हुए अपने वेब पेज का स्ट्रक्चर बना सकते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पे लगनी चाहिए, इमेजेस कहाँ पे लगनी चाहिए, वीडियोस कहाँ पे लगनी चाहिए। कोई भी वेब पेज है उसकी जो उसके अंदर होता क्या है? टेक्स्ट होता है, इमेजेस होती हैं, ऑडियो होता है, वीडियो होता है, यही चार तरह की चीजें होती हैं। तो आपने ये डिसाइड करना होता है कि पेज के कितने हिस्से होंगे, कौन कौन से रोज कॉलम्स वगैरह होंगे, कहाँ पे कौन सी चीज लगेगी। ये सारी चीज आप HTML में डिसाइड करते हैं। और उसका कंटेंट डिफाइन करते हैं आप HTML के अंदर। ठीक है, कंटेंट भी डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर के साथ, उसका कंटेंट कि इसमें क्या क्या चीजें डिस्प्ले होनी है, कहाँ कहाँ पे डिस्प्ले होनी है, और क्या कौन कौन सी चीजें डिस्प्ले होनी है यहाँ पे। ठीक है, इट इज बेसिकली डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज एंड इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। अभी हम पढ़ेंगे एलिमेंट क्या चीजें होते हैं। HTML एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, HTML टैग भी कहते हैं, TAG टैग। ठीक है, तो अभी हम डिटेल से देखेंगे ये एलिमेंट क्या होते हैं। ये बेसिकली यूँ समझ लें कि कमांड्स होती हैं। क्या होती हैं? कमांड्स के आपने कौन सा एक्शन परफॉर्म करना है। तो एलिमेंट्स बेसिकली क्या करते हैं? टेल द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट। कंटेंट को डिस्प्ले कैसे करना है, यानी एलिमेंट्स बेसिकली कमांड्स होती हैं ब्राउजर के लिए कि भाई ये कंटेंट डिस्प्ले कैसे करना है। ठीक है, तो elements label pieces of content such as this is a heading, this is a paragraph, this is a link वगैरह वगैरह। अभी हम पढ़ेंगे HTML में बहुत मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं। हम टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट लगा सकते हैं, हेडिंग्स लगा सकते हैं, पैराग्राफ लगा सकते हैं, लिंक लगा सकते हैं, टेबल्स हो सकते हैं, उसके अंदर फॉर्म्स हो सकते हैं, इमेजेस, ऑडियोज, वीडियोज, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें HTML पेज के अंदर आ सकती हैं। बेसिकली एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो चीज़ों को लेबल कर देते हैं कि भाई ये जो चीज़ है ये हेडिंग है, ये जो चीज़ है ये पैराग्राफ है, ये जो चीज़ है ये इमेज है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हमारा सिंपल HTML डॉक्यूमेंट कैसा होता है। ये हमारा सिंपल HTML डॉक्यूमेंट है। सबसे पहले आपको ये देखें, एलिमेंट्स इसको कहते हैं। शुरू में लेस देन की साइन लगी होती है, आखिर में ग्रेटर देन की साइन लगी होती है। ये पहला आपका एलिमेंट है, इसको कहते हैं डॉक टाइप एलिमेंट, डॉक्यूमेंट टाइप। फिर आपने एक और एलिमेंट यूज किया है HTML, इसको एलिमेंट भी कहते हैं, टैग भी कहते हैं। ये हेड टैग यूज किया है, ये टाइटल टैग यूज किया है, ये हेड टैग क्लोज हुआ है यहाँ पे। अभी हम उस डिटेल से देखेंगे HTML एलिमेंट्स को कि जब कोई एलिमेंट हम ओपन करते हैं तो उसको क्लोज भी लाजमी करते हैं। ओपन करते हुए उसका नाम लिखते हैं एंगल ब्रैकेट्स के अंदर, और क्लोज करते हुए उसके नाम से पहले स्लैश लगा देते हैं। तो ये हेड का ओपनिंग टैग है, ये हेड का क्लोजिंग टैग है। हर टैग का अपना कोई खास फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना होता है, बिल्ट इन फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना होता है। तो वो उसकी रेंज जो होती है ना, ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग के दरमियान दरमियान, उस दरमियान दरमियान जो भी चीज होती है उसके ऊपर वो अपना एक्शन परफॉर्म कर देता है। अब यहाँ पे हमने कितने टैग्स यूज किए हैं? सबसे पहले तो ये डॉग टाइप का टैग यूज हुआ है, HTML हेड, टाइटल, 4 टैग्स हो गए। फिर बॉडी है पांचवा, H1 छठा, पैराग्राफ सातवां, 7 टैग्स यूज हुए यहाँ पे। और एक टैग के अंदर दूसरे टैग्स भी आ सकते हैं, इसको हम नेस्टेड टैग्स कहते हैं। यानी ये बॉडी टैग यहाँ पे स्टार्ट हुआ है और यहाँ पे स्लैश बॉडी आ गया, मतलब बॉडी टैग यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एंड हो गया। और उसके दौरान 2 टैग्स और आ गए हैं, H1 भी आ गया उसके अंदर और P टैग भी आ गया उसके अंदर। मतलब एक टैग के अंदर और टैग्स भी हो सकते हैं। तो ये हमने लिखना कहाँ पर है? सब कुछ ये कोड है बेसिकली आपका, इसको हमने लिखना कहाँ पर है? इसके लिए जो सबसे बेस्ट एडिटर मेरे ख्याल में वो है VS कोड।
VS कोड अगर आपके पीसी पे इंस्टॉल नहीं है, उसको इंस्टॉल कर लें, बहुत सिंपल इंस्टॉलेशन इसकी। विजुअल स्टूडियो कोड, या आप नेट पे लिखेंगे तो आपको इजीली डाउनलोड इसका मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, पे नहीं करना पड़ता। तो जैसे आपने C++ में किया था, कौन सा किया था, कोड ब्लॉक्स, तो यहाँ पे हम इसके लिए कौन सा एडिटर यूज करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, या इसको VS कोड भी कहते हैं। अच्छा, VS कोड में काम करने का तरीका क्या है, आप इसमें करते हैं एक फोल्डर बना लेते हैं अपना, उस फोल्डर के अंदर अपनी सारी फाइलें रखते हैं आप। ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि हम हार्ड डिस्क में चलते हैं अपनी, और फॉर एग्जांपल ये है, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका नाम हम रखते हैं HTML फाइल्स, या जो भी आप नाम देना चाहें, आप अपने नेम के हिसाब से रख सकते हैं। अब VS कोड में आप आए, यहाँ पे ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपन फोल्डर। यहाँ से भी ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ये वेलकम पेज है बेसिकली, तो यहाँ से भी ये मिल जाएगा ओपन फोल्डर। तो आपने वो जो भी आपने फोल्डर बनाया था ना, उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। तो ये आपके सामने एक साइड पे ना, ये देखें फोल्डर आ जाएगा, अभी खाली है, इसमें कुछ है ही नहीं। आप किस उस फोल्डर की सारी फाइलें यहाँ पे आ रही होंगी। इस वेलकम स्क्रीन को फिलहाल बंद कर दें। ये ऊपर 2-3 आइकन्स आ रहे हैं, 4-5 ना, आपने इस आइकन पे क्लिक करें, इसका नाम है न्यू फाइल, इस पर क्लिक करें, इसका नाम दें आप यहाँ पर फाइल का। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका नाम क्या दे दिया, P1.html। नाम जो आप मर्जी दें, लेकिन उसके आखिर में .html लगाना लाजमी है। नहीं लगाएंगे तो क्या होगा, उसको वो नहीं पहचानेगा एज एन HTML डॉक्यूमेंट, वो उसको कोई और फाइल समझेगा। तो ये आपके सामने, अगर आप अपने फोल्डर में जाएं तो ये देखें एक फाइल बन गई यहाँ पे P1.html, ये देखें, सही है। अब यहाँ पे आपने सारा कोड लिखना है इस जगह पे। ठीक है, क्या कोड लिखना था आपने, सबसे पहले ये देखें, मैंने टैग ओपन किया, देखें VS कोड में काम करने का यह फायदा है कि आपको ये सुजेशंस देगा साथ साथ कि आपने क्या लिखना है। ठीक है, इसका आप एंटर कर दें, मैंने एंटर किया, उसने सारा टैग खुद ही लिख दिया। एक लिहाज से ये बेनिफिशियल भी, अगर आप प्रोफेशनली वर्क कर रहे हैं तो ये बहुत फायदा है इसका कि आपको कम टाइपिंग करनी पड़ती है, ऑटोमेटिकली चीजें सामने आ जाती हैं। लेकिन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है, क्योंकि वो जब हर चीज ऑटोमेटिकली आ जाती है, लिखनी नहीं पड़ती, तो बंदे को फिर वो चीजें याद भी नहीं रहती। आपने तो पेपर में लिखनी है, तो आपने ध्यान से इसका मतलब देखना है कि आपको ये याद भी रहे। ठीक है, अच्छा, सेकंड टैग कौन सा ओपन करना है, HTML, या आगे आप एंटर कर दें इसका, और देखें इसका क्लोजिंग टैग भी उसने खुद ब खुद साथ लगा दी है। आप इसके दरमियान में एंटर करें, इसको नीचे ले आए, तो ये अगर वो ना भी क्लोज करे तो आपने ये प्रैक्टिस अपनी रखनी है कि जब कोई टैग ओपन करे तो साथ ही उसको क्लोज खुद से ही करना है, साथ ही फिर उसके अंदर आगे काम करना है। मतलब समटाइम्स ऐसा होता है, आप टैग ओपन कर देते हैं, उसको क्लोज करना भूल जाते हैं आप, तो फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। एरर नहीं आता HTML डॉक्यूमेंट में, एरर नहीं आता, जो मर्जी लिख दें आप, इसमें एरर नहीं आएगा। हाँ, आपका आउटपुट आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं आएगा। ठीक है, समझ आ रही है बात। तो उसके बाद आपने कौन सा हेड इसमें टैग लगाना है, हेड, और उसके बाद कौन सा टैग लगाना है, बॉडी। ठीक है, ये अभी हमने ये टॉपिक पढ़ना था, टॉपिक का नाम क्या है, HTML पेज स्ट्रक्चर। ये टॉपिक यूं समझ लें आपने पढ़ लिया, ये आपके बेसिक स्ट्रक्चर यही है आपके डॉक्यूमेंट का। जब भी आपने HTML में काम करना है तो सबसे ऊपर ये टैग लगाना है, वन टाइम। ये बेसिकली बताता है, आइडेंटिफिकेशन है ये टैग, कि ये जो नीचे जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं ना, ये क्या है, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। HTML5 उसका वर्जन है HTML का। इससे पहले HTML4 इस्तेमाल होती रही बड़ा अरसा, 20-22 साल, उसके बाद नया वर्जन आया HTML का ना, HTML5। तो जब आप टैग लगा देते हैं ना, तो ये इस चीज़ की इंडिकेशन होती है कि जो डॉक्यूमेंट नीचे बन रहा है ना, ये HTML5 का डॉक्यूमेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रूट एलिमेंट है आपका पूरे डॉक्यूमेंट का, पूरे HTML डॉक्यूमेंट का जो रूट एलिमेंट है वो कौन सा है, HTML। ठीक है, और फिर उसके अंदर दो और टैग्स आएंगे, हेड और बॉडी। जिस तरह से एक ह्यूमन बीइंग है, उसका एक हेड होता है और एक उसकी बॉडी होती है। बॉडी जो होती है वो उसकी फिजिकल अपीयरेंस होती है।
उसमें जो चीजें होती हैं बॉडी के अंदर वो बाहर के लोगों को नजर आती हैं। हेड के अंदर जो चीजें चल रही होती हैं वो दूसरों को नजर नहीं आती। वो समझ ले हेड के अंदर उसकी क्या होती है, उसके अपने बारे में इंफॉर्मेशन होती है। तो इसी तरह से HTML डॉक्यूमेंट है, उसका जो हेड पार्ट होगा ना उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वो डिस्प्ले नहीं होगी। और जो चीज बॉडी के अंदर होगी वो डिस्प्ले होगी, आउटपुट के तौर पे आएगी। मतलब आप जो भी आउटपुट देना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर लिखना है आपने। जो भी आप आउटपुट देना चाहते हैं वो बॉडी के अंदर है। समझ आ गई बात? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है वेलकम क्लास, ठीक है। अब इसका आउटपुट कहां पर आएगा? ये जो आपने फोल्डर बनाया था ना, ये यहाँ पे आपका पेज आ रहा है, इधर से आप इसको सेव करें और इस फोल्डर पे जाके आप डबल क्लिक कर दें। क्या करना है? तो ये जो भी ब्राउजर आपका बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होगा, क्रोम या एज या इंटरनेट एक्सप्लोरर या ओपरा वगैरह, वहां पे आपका ये फाइल खुल जाएगी और वहां पे ये देखें आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ये आउटपुट नजर आ रहा है? ओके, यहां तक कोई क्वेश्चन? ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ गया इसका आपको? अब वेब ब्राउजर्स का मतलब क्या होता है? वेब ब्राउजर्स वो सॉफ्टवेयर हैं जहां पे आपके वेब पेजेस डिस्प्ले होते हैं, वेबसाइट्स डिस्प्ले होती हैं। जैसे क्रोम हो गया, एज, फायरफॉक्स, आप लोग जानते हो इसके बारे में कि ये वो सॉफ्टवेयर हैं जहां पे आपके HTML के पेजेस या वेबसाइट्स वगैरह डिस्प्ले होती हैं। ठीक है, आप जो भी अपने वेब पेजेस बनाएंगे, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने वेब पेज बनाया है एक। क्या बनाया है? तो आपके जितने भी वेब पेजेस आप लिखेंगे वो सारे के सारे आउटपुट कहां पे आएगा? उसका वेब ब्राउजर के ऊपर। ठीक है, अब ये उसने एक सैंपल डायग्राम शो कर दी है। हाँ, अब हम इसको जरा डिटेल से समझते हैं। वैसे ये मैं बता दूं दिया है HTML एलिमेंट्स के बारे में। HTML एलिमेंट्स क्या, ये टैग्स को कहते हैं जो एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखे जाते हैं। और हर टैग का कोई ना कोई खास फंक्शन होता है जो उसने परफॉर्म करना होता है। ठीक है, नेस्टेड HTML एलिमेंट्स के मैंने बता दिया आपको। नेस्टेड मतलब एक टैग के अंदर और टैग्स भी लगाए जा सकते हैं। जैसे ये बॉडी है ना, वैसे तो ये HTML के अंदर दो टैग्स और लगे हैं, हेड और बॉडी। ये दोनों नेस्टेड टैग्स है ना। HTML टैग के अंदर एक और टैग, इसी तरह हम हेड के अंदर और टैग लगा सकते हैं, बॉडी के अंदर और टैग लगा सकते हैं। एक टैग है हमारा, उसका नाम है टाइटल। टाइटल, तो यहां पे आप क्या लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल माई फर्स्ट पेज। टाइटल टैग के अंदर आप कोई भी टेक्स्ट मैसेज लिख दें आप, ये कहां पे डिस्प्ले होगा? इसको सेव कर लें पहले एक दफा। यहाँ पे पेज खुला हुआ है, जिसको रिफ्रेश कर दें जाके। ये ऊपर क्या लिखा आ रहा है? ऊपर ये देखें सबसे ऊपर, माई फर्स्ट पेज। ये आपके पेज का टाइटल है ये। तो आप यहाँ पे जो भी टाइटल टैग के अंदर जो भी चीज लिखेंगे वो आपके वेब पेज के टाइटल के ऊपर डिस्प्ले होगी। तो ये आपने क्या किया, आपने हेड के अंदर एक और टैग लगा दिया टाइटल का। समझ आ गई? तो दिस इज नेस्टेड टैग। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। क्या मतलब इसका? आप इसको छोटी ABC में लिखें, बड़ी ABC में लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इट इज नॉट केस सेंसिटिव। ठीक है, आप यही जो आपने HTML स्मॉल में लिखा है, अगर आप उसको कैपिटल में कर दें तब भी सेम रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली टैग्स जितने भी हैं सारे स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। ठीक है, ये ट्रेडिशन है लेकिन ये मस्ट नहीं है। हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक है HTML एट्रीब्यूट्स। देखें कोई भी टैग्स है ना, मैं आपको एक नया टैग बताता हूँ यहाँ पे। उस टैग का नाम क्या है? P। क्या नाम है? P। ये जो मैंने लिखा है ना वेलकम क्लास, ये मैं स्पी के अंदर लिखता हूँ यहाँ पे, और ऐसे लिखते हैं इसको, ऐसे। पी फॉर पैराग्राफ। ठीक है, पैराग्राफ का मतलब ये कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पे लिखा होगा ना इसके अंदर, ओपनिंग पैराग्राफ और क्लोजिंग पैराग्राफ के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा, इसको ये एक पैराग्राफ की शक्ल में जाहिर करेगा। ठीक है, इसको मैं चला कर देखता हूँ अभी। सेव कर लेते हैं, सेव और रिफ्रेश। फिलहाल आपको वो डिस्प्ले कोई इतना खास नजर नहीं, चेंज नहीं हुआ इसका। थोड़ा सा वैसे चेंज हुआ है लेकिन खास चेंज नहीं हुआ।
मैं यहाँ पे ना जो पी टैग का जो ओपनिंग टैग है यहाँ पे इसके अंदर रहते हुए, यहाँ पे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर रहते हुए यहाँ पे लिख रहा हूं अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। क्या लिखा? अलाइन इज इक्वल टू, व्हाट इज अलाइन? अलाइन इज एन एट्रीब्यूट ऑफ पी टैग। एट्रीब्यूट का मतलब होता है कोई खासियत, स्पेशलिटी। मतलब अलाइन इज अ स्पेशल एबिलिटी ऑफ पैराग्राफ। पैराग्राफ तो पहले भी बन रहा था, लेकिन हमने उस पैराग्राफ की सलाहियत में इजाफा किया एक अलाइन एट्रीब्यूट लगा के कि हम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जो भी आप करना चाहें। इसको रिफ्रेश करें आप तो ये देखें सेंटर में आ गया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा राइट, फिर क्या होगा? ये राइट साइड पे आ गया। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या होता है? वो किसी भी टैग के अंदर लगाई जाने वाली इजाफा, एक से ज्यादा एट्रीब्यूट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई और एट्रीब्यूट में लगाता हूँ स्टाइल। ठीक है, स्टाइल एट्रीब्यूट लगा दिया। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैंने लगा दिया आल्ट। आल्ट इसके अंदर शायद नहीं होता। एट्रीब्यूट एक से ज्यादा जो है ना वो लगाए जा सकते हैं। ठीक है, हम ये सारे समझेंगे जैसे जैसे हम टैग्स समझेंगे ना, तो हम उसके एट्रीब्यूट्स, उस टैग के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे समझेंगे हम। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट टॉपिक है HTML हेडिंग्स। हेडिंग से पढ़ने से पहले हम ये पैराग्राफ्स ही पढ़ लेते हैं। मेरे ख्याल में पढ़ तो लिया है। ये पैराग्राफ आपके सामने इस तरीके से, मैं फिलहाल ये अलाइन एट्रीब्यूट जो लगाया है इसको मैं खत्म कर रहा हूं। मैं यहाँ पे एक कुछ पैराग्राफ बनाकर लिख देता हूं। ये मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया, काफी लंबा टेक्स्ट हो गया। ठीक है, ये पैराग्राफ आ गया आपके सामने। अच्छा, यहां पे हम और भी पैराग्राफ लगा सकते हैं, जितने चाहें आप लगाएं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल ये सारा कॉपी पेस्ट कर देता हूं यहां पे। इसकी अलाइन हम कर देते हैं, अलाइनमेंट ये बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही होती है। इसको लेफ्ट पे कर देते हैं, इसको सेंटर पे कर देते हैं और इसको राइट पे कर देते हैं। अब हमारे पास कितने पैराग्राफ हो गए? ये लेफ्ट पे है, ये सेंटर में है और ये राइट पे। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ओके, अब हम समझते हैं हेडिंग्स को। हेडिंग्स क्या होती हैं? बॉडी के बाद हम यहां पे लिखते हैं हेडिंग टैग्स। हमारे पास 6 तरह के हेडिंग टैग कौन कौन से हैं? H1, H2, इसी तरह से 6 तरह की हेडिंग में। इसमें से सबसे बड़ी हेडिंग वो ये है H1। मैं फॉर एग्जांपल इसके अंदर पाकिस्तान लिख देता हूं। ये जो भी लिखा होगा टेक्स्ट इसके अंदर, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा होगा उसको वो हेडिंग लेवल 1 में प्रिंट करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो इसको मैं ये सब के अंदर लिख देता हूं, तो आपको इनका डिफरेंस नजर आएगा। सेव, और ये हमारा है डॉक्यूमेंट। ये देखें डिफरेंस नजर आ रहा है? ये कौन सा लेवल है? ये फर्स्ट लेवल है H1, ये H2 है, ये H3 है, और ये सबसे आखिरी वाला कौन सा है? H6। H1 इज द लार्जेस्ट हेडिंग लेवल और H6 इज द स्मॉलेस्ट हेडिंग लेवल। ठीक है, तो ये आपके पेज में हेडिंग्स लगाने के काम आता है, जहां पर भी आपने हेडिंग लगानी है। ठीक है, इसमें भी अलाइन एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं आप। फॉर एग्जांपल ये H1 है, यहां पे आप लगा दें अलाइन सेंटर। अलाइन एट्रीब्यूट इसके अंदर भी इस्तेमाल होता है। ये किसी भी H1, H2, H3 किसी में भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, ठीक है, समझ आई बात? अच्छा,
फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे HTML हॉरिजॉन्टल रूल्स। अब ये क्या होता है, ये रूलर होता है बेसिकली, ये रूल्स नहीं है, रूलर है। रूलर का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ भी, ये सिंपल सा टैग है, ये देखें सिंपल, आपने क्या लिखना है, HR हॉरिजॉन्टल रूलर। ये क्या करता है, ये देखें जरा क्या है, देखें ये क्या है, एक लाइन लग गई है, बस यही काम है इसका। हाँ, इसमें हमारे पास कुछ एडिशनल एट्रीब्यूट्स हैं, लाइक इसमें हम लगा सकते हैं विड्थ। विड्थ हम फॉर एग्जांपल हमने क्या लिख दी, 100। अब 100 का क्या मतलब है, देखते हैं, ये लाइन छोटी नहीं होगी, देखें ये बेसिकली होते हैं पिक्सल्स, होते हैं ये 100 पिक्सल्स। मैं अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल कर देता हूँ 600, अब क्या होगा, ये देखें लाइन बड़ी हो गई। 400 कर देता हूँ, ये लाइन छोटी हो गई। तो ये कहीं पर भी आपने एक लाइन लगानी हो उसके लिए ये वाला टैग इस्तेमाल होता है, HR। इसके अलावा एक और एट्रीब्यूट इसका होता है हाइट। हाइट फॉर एग्जांपल मैंने कर दी 10, देखते हैं इससे क्या होता है, इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। 100 करते हैं, नहीं हाइट नहीं है, आई थिंक साइज है, हाँ साइज एट्रीब्यूट है, उसकी कोई वैल्यू दें आप। ये देखें, अब इसकी आप जो देखें हाइट भी बढ़ रही है, 50 कर देता हूं मैं, ये देखें बढ़ रही है हाइट इसकी। तो एक और इसका क्या एट्रीब्यूट होता है, कलर। कलर आपने लिया फॉर एग्जांपल रेड, ये देखें कलर रेड हो गया, ठीक है। तो दिस इज हॉरिजॉन्टल रूलर। आप इस तरह से उसकी विड्थ, हाइट नहीं साइज, और उसका कलर, उसके एट्रीब्यूट्स के जरिए कंट्रोल करते हैं। ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब आपसे अगर पूछा जाए भाई HR टैग के कितने एट्रीब्यूट्स हैं, तो आप क्या बताएंगे, 3 है। कौन कौन से, विड्थ, साइज, कलर, और एक और भी है, यहाँ पे अलाइन भी यूज होता है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिख दिया, अलाइन लेफ्ट, ये लेफ्ट साइड पे आ गई, ठीक है। लेफ्ट बाय डिफॉल्ट ये सेंटर पे होता है, लेफ्ट, सेंटर, राइट, इस तरह से, ठीक है। और स्टाइल एट्रीब्यूट भी इसके अंदर होता है। स्टाइल एट्रीब्यूट हम बाद में करेंगे, वो उसके पीछे एक पूरी साइंस है स्टाइल एट्रीब्यूट के पीछे, फिलहाल वो सब के अंदर होता है वो। तो ये HR टैग समझ आया, और अब आपको एट्रीब्यूट्स भी समझ आ गए होंगे। हर टैग के एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं, हर टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स कॉमन भी होते हैं, जैसे ये अलाइन है, ये अलाइन सबके अंदर चल रहा है, H1 के अंदर भी चल रहा था, P के अंदर भी चल रहा था, यहां भी चल रहा है, ठीक है। बहुत सारे एट्रीब्यूट्स कॉमन भी होते हैं। अच्छा जी, लाइन ब्रेक क्या होती है, लाइन ब्रेक होती है फॉर एग्जांपल, आपने यहां सबसे ऊपर आ जाए बॉडी में, यहां पे मैंने लिखा, एक मैसेज लिखा, वेलकम ADP क्लास, हाउ इज योर डे, फॉर एग्जांपल, ठीक है। मैंने यहाँ प्रिंट किया, ये सबसे ऊपर आ गया, ये देखें। अब मैंने उसको नेक्स्ट लाइन में करना है, हाउ इज योर डे को कहाँ करना है, नेक्स्ट लाइन में। तो मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में ले जाता हूँ, ठीक है। सेव किया, रिफ्रेश किया, ये लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। ये क्या करता है, ये जब तक आप इसको कमांड नहीं देंगे ना नेक्स्ट लाइन में जाने की, तब तक ये नेक्स्ट लाइन में लेके जाएगा। हाँ, जो हेडिंग टैग्स है ना, जैसे ये हेडिंग टैग है, ये इनके लाइन ब्रेक्स खुद ब खुद देता है, पैराग्राफ को भी खुद ब खुद लाइन ब्रेक देता है। लेकिन जो उसके अलावा नॉर्मल टेक्स्ट होगा उसका लाइन ब्रेक खुद ब खुद नहीं देगा, वहां पे आपको बताना पड़ेगा जी लाइन ब्रेक दो यहाँ पे। तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं, BR फॉर ब्रेक। ब्रेक व्हाट, लाइन ब्रेक। क्या चीज ब्रेक करनी है, लाइन ब्रेक। सेम इज \n यूज किया था आप लोगों ने C++ के अंदर, सेम वैसे ही। तो ये देखें, अब ये लाइन ब्रेक हो गया। तो आप इसको एक से ज्यादा बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह से, जितनी दफा चाहें, तो वो उतनी लाइन का ब्रेक्स दे देगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई, ओके। BR, देखिए एक चीज नोट करें कि मैंने BR का क्लोजिंग टैग नहीं लगाया। मैंने कहा था ना, हर टैग का एक ओपनिंग टैग होता है और एक क्लोजिंग टैग होता है। HTML को आपने यहाँ पे ओपन किया तो सबसे नीचे जाके क्लोज भी किया है,
बॉडी भी क्लोज हुआ है, पैराग्राफ भी क्लोज होता है, H1 H2 वगैरह भी क्लोज होते हैं, लेकिन ये BR क्लोज नहीं हुआ। देखें कुछ टैग्स ऐसे हैं जो क्लोज नहीं होते। ये HR भी हमने क्लोज नहीं किया, ये देख लें कहीं पे क्लोज हुआ है। तो कुछ टैग्स ऐसे हैं जिसका क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है, लास्ट टॉपिक है आज का, वो है प्री टैग। हमने इसमें टैग्स ही पढ़ने हैं सारे। प्री का मतलब क्या होता है, अब देखें मैं सबसे ऊपर चलता हूं, यहां पे ये BR नहीं लगाया मैंने, ठीक है, और मैं ये चाहता हूं कि ऐसे आए और थोड़ा सा स्पेस आगे आ जाए ऐसे, और यहां पर ज़्यादा स्पेस आ जाए, इस तरह से मेरा आउटपुट आना चाहिए, इस तरह से। तो ये ऐसे आउटपुट नहीं आएगा, ये ऐसे आउटपुट नहीं आएगा, ये उसको सारा एक लाइन में ले आएगा ऐसे। ये देखें, हालांकि मैंने यहाँ पे स्पेसेस दिए हैं ना इतने सारे, यहाँ भी मैंने स्पेसेस दिए हैं, ये शुरू में स्पेसेस दिए हैं, कोई इसने दिया स्पेस आपको? उसने सब कुछ उठा के एक लाइन में कर दिया। लाइन ब्रेक देने के लिए हमें खुद से लाइन ब्रेक लिखना पड़ेगा, स्पेस देने के लिए भी हमें खुद से एक टैग है वो लगाना पड़ता है, ये वाला। ये टैग नहीं है, ये इसको हम कहते हैं कैरेक्टर एंटिटी। ये हमें लगाना पड़ता है, ये कोड है खास। ये कोड खुद डिस्प्ले नहीं होता, लेकिन ये एक स्पेस देता है। अब इसको रिफ्रेश करें, अब देखें यहाँ पे एक एक्स्ट्रा स्पेस आएगा, ये देखें। अगर दोबारा एक और लगाते हैं, हम दो लगा देते हैं, और अब दो स्पेस और आएंगे यहाँ पे, ये देखें। ठीक है, यानी स्पेस लगाने, एक्स्ट्रा स्पेस लगाने के लिए भी हमें वो लिखना पड़ता है कोड उसका। तो हम ये चाहते हैं कि भाई जैसे मैंने स्पेस दिए हुए ना, मुझे बार बार वो कोड ना लिखना पड़े, ये ऑटोमेटिकली सारे कोड, सारे लाइन ब्रेक्स वगैरह सारा ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम इसके शुरू में लगाएंगे एक दफा प्री टैग, और आखिर में लगाएंगे प्री टैग ऐसे। तो ये जैसे जैसे मैंने स्पेस दी है, लाइन ब्रेक्स दी हैं, बिल्कुल ऐसे ही डिस्प्ले होगा। ये किसका फंक्शन है? प्री टैग का। प्री का मतलब है प्री फॉर्मेटेड, यानी जिस तरह से मैंने इसकी फॉर्मेटिंग की हुई है ना, स्पेस दिए हैं, लाइन ब्रेक्स दिए हैं, बिल्कुल वैसे का वैसे ही आना चाहिए। ठीक है, अब देखें शुरू वाले स्पेस भी आ रहे हैं, ये वाले भी आ रहे हैं, यहां से लाइन ब्रेक हो गया, इधर से स्पेस आ रहे हैं। समझ आई ये बात? एनी क्वेश्चंस?